बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर के ये वो पवित्र जगह है जहाँ पे तथागत बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था, दाह संस्कार किया था। बुद्ध के पार्थिव शरीर को जलाया गया था और ये जगह बौद्ध जगत में महामुकुट चैत्य के रूप में सुप्रसिद्ध है, जिसे अंगार चैत्य भी कहा जाता है। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बथानेषु पतिथितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। सभी स्थानों में प्रतिष्ठित शारीरिक धातु, महाबोधि वृक्ष और बुद्ध प्रतिमा, इन सब चैत्यों की मैं सदा वंदना करता हूँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मसंघ को प्रणाम करता हूँ। आज हम कुशीनगर के रामाभाग स्तूप या महामुकुट चैत्य से आए हैं, जिसे अंगार चैत्य भी कहते हैं। ये वही चैत्य है जहाँ पे महाकारुणिक तथागत भगवान का महापरिनिर्वाण के बाद अंतिम संस्कार किया था। तो आइए हम देखते हैं ये रामाभाग स्तूपा, जिसे अंगार चैत्य कहते हैं। ये रामाभाग स्तूपा के विषय में यहाँ जो लिखा है आप लोगों को थोड़ा सुनाता हूँ। रामभाग नामक झील के निकट अवस्थित ये स्तूपा संभवतः भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल का द्योतक है। बौद्ध परंपराओं में इसे मकुट बंधन चैत्य के रूप में जाना जाता है। सन 1910 ईस्वी के उत्खनन से इसके गर्भ में दीवार के कोनों के अतिरिक्त परिधि पर वृत्ताकार स्तूप का आंशिक रूप से पता चला था, जिसका पूर्ण अनावरण सन 1956 ईस्वी में हुआ। इस विशाल स्तूप की मेढी का व्यास 34.40 मीटर है, जो कम से कम 2 उपानों से निर्मित है। स्तूप के चारों ओर अनेक मणिपुर स्तूपों के अतिरिक्त कई अन्य भग्नावशेष है, जिनमें एक बड़े आयताकार कक्ष के अवशेष विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ के उत्खनन से पर्याप्त संख्या में मिट्टी की मोहरें, अलंकृत ईंटें इत्यादि प्राप्त हुई है। तो इस तरह यहाँ पे शिलालेख में लिखा हुआ है और यहाँ पे अंग्रेजी में भी है और दूसरा म्यांमार, थाई ऐसे लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तो अभी हम रामाभाग स्तूपा के तरफ जा रहे हैं। क्या जी? बैठिए सर। रामाभाग स्तूपा चौथे जहाँ पे महाकारुणिक तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद यहाँ पे दाह संस्कार किया था। रामाभाग स्तूपा को
भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। भगवतो भगवता धम्मो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्धा's टीचिंग में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और सभी लोग, तो अभी हम पवित्र कुशीनगर के वो जगह पे आए हैं जहाँ पे महाकारुणिक तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण होने के बाद 7वें दिन में उनका दाह संस्कार अंत्येष्टि किया था। और ये वही चैत्य है जिसे बौद्ध जगत में महामकुट चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। और उत्खनन के बाद इसको अभी रामाभार चैत्य के रूप में रामाभार स्तूपा के रूप में भी दिखाया गया है। और इसे अंगार चैत्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे महाकारुणिक तथागत बुद्ध गांव नगर जनपद देश देशांतरचारी कार्य करते हुए आजीवन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। 80 साल की उम्र में उन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन आयु संस्कार त्याग किया और 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन यही कुशीनगर में आके उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके महापरिनिर्वाण बाद पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक उपासिका सभी लोग मिलके उनका दाह संस्कार करने की तैयारी किया, मगर अग्नि छू भी नहीं रहा था। तो बाद में पता चला कि उनके प्रमुख शिष्य महाकाश्यप भंते आए। तो महाकाश्यप भंते को जब पता चला 500 भिक्षु शिष्यों के साथ वो भी यहाँ पहुँच गए। और महाकाश्यप भंते के शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जिसका नाम सुभद्र तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बातें सुन के बहुत खुश हुआ। हमेशा ये करो वो करो ऐसा कहने वाले तथागत बुद्ध अभी नहीं रहा, अभी हम स्वतंत्र हो गए, अभी जो मर्जी वो हम कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद देखने के बाद महाकाश्यप भंते जी को लगा कि तथागत बुद्ध का जो पार्थिव शरीर अभी खत्म भी नहीं हुआ, अभी से ऐसा कहने वाले भिक्षु लोग उत्पन्न होने लगा, तो बाद में बुद्ध का धम्म और विनय कैसे संरक्षित होगा। तो धम्म और विनय को संगायना करने के उद्देश्य से ये दाह संस्कार होने के बाद फिर महाकाश्यप भंते ने संगायना की बातें रखे। और ये आषाढ़ पूर्णिमा से तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2 महीने बाद आषाढ़ पूर्णिमा से ये राजगिरी में 500 औरत भिक्षु लोग मिलकर तथागत बुद्ध के धम्म और विनय का संगायना किया। और वही धम्म और विनय आज के समय में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण होने के बाद 80 साल की उम्र में जब उन्होंने ये देह त्याग किया, उसके बाद पूरे तैयारी के साथ राजा महाराजा मंत्री सभी जन रह के अर्हत प्राप्त भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका सभी जन रह के यही जगह पे तथागत बुद्ध का यहाँ पे अंत्येष्टि किया था। और उनके अंत्येष्टि करने के बाद 8 राज्यों में तथागत बुद्ध के अस्थि धातु विभाजन किया और वो लोग अपने अपने जगह पे भव्य रूप से अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूपा बनाया और पूजा किया। और बाद में जो आने वाले 2 राज्य उन लोगों ने, एक ने राख लेके स्तूपा बनाया और दूसरे ने जो बांधने वाला जो बर्तन है वही रख के स्तूपा बनाया। इस तरह तथागत बुद्ध के समय में ऐतिहासिक रूप से 10 स्तूपा बन गया। तो उनमें से एक ये भी है कि यहाँ पे महाकारुणिक तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। आइए एक बार दर्शन करते हैं। सर 1 फोटो नहीं अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ है। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा
स्वाहातो भगवता संदेशिको सकालिको येहि पाक्षिको पनयिको अजगं वेदिताको विमुह्यति धम्मं देवि सपर्यन्तं शरणं गच्छामि भगवतो आवकसंतो भगवतो आवकसंतो न्यायप्रतिपन्नो भगवतो आवकसंतो सामीचिप्रतिपन्नो भगवतो आवकसंतो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगम् अथ पुरुषयुगला ये स भगवतो तावकसंतो आत्मनेयो पापुनेयो भक्तिनेयो अन्तरितरनेयो ज्ञानोत्तरं पुण्यक्षेत्रं महाकाव्य तथागत के अनंत अनंत गुण हम स्मरण करते हुए उन अनंत गुण धमों में भी 9 विशेष गुण स्मरण करते हुए बुद्ध को वंदना किया। धम्म के अनंत गुण धम्म और उन गुण धमों में भी 6 विशेष गुण धम्म को स्मरण करते हुए उनको वंदना किया। संघ के अनंत गुण धम्म और अनंत अद्दायमायपतिपातया जाति जरा व्याधि मरणं परिमोचितं मोबाइल लिया Dhamme punyang nirvanasa patayo hotu Dhamme punyang sabbe sakamodante Sadhu, sadhu, sadhu इस पुण्य ज्ञान भाव से सभी सत्याग्रहियों का सुख हो, कल्याण हो, मंगल हो, ये प्रार्थना करते हैं, ये कामना करते हैं। ये स्तूपा में हर साल हजारों लाखों की संख्या में बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुणियां दर्शन करने के लिए आते हैं
इस साल कोविड-19 की वजह से इतना भीड़ नहीं दिख रहा है और इतना लोग नहीं दिख रहा है, फिर भी लोगों का आना जाना चालू है। तो ये है रामभाग का महामुखी का चैत्य, जिसे हम लाल बोल सकते हैं। महाकाल में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ था और इसके बाजू का इस तरह से भारतीय पुरातत्व से संरक्षित है। फिर एक बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, बुद्धा टीचिंग ये चैनल को आप लोग अपडेट रहिए, कनेक्टेड रहिए। और फिर एक बार आज ये विशेष लाइव कार्यक्रम में साथ देने वाले हमारे मित्र ये सागर को बहुत बहुत साधु आपके साथ आप लोगों को फिर एक बार यहाँ से दिखाते हुए विदा लेते हैं। फिर एक बार देखिए, ये स्तूपा में देश विदेश से आने वाले जो थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार के विशेष बनते लोग यहाँ सोने का पत्र इस तरह से चढ़ाते हैं। और ये स्तूपा है, बड़ा है और चारों तरफ से ये है। ये पवित्र जगह है। फिर एक बार आप लोगों को परिक्रमा करवाता हूँ। सब पाप सकरनं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषते यो चापम्पि श्रुत्वान् धम्मं काये न पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं ये तेन सच्च वचेन होतु मे जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं ये तेन सच्च वचेन होतु मे जयमङ्गलम्। साधु साधु साधु। ये वो उत्खनन जगह है जहाँ पे पुराने बिहार का भग्नावशेष यहाँ पे है। और ये वो जगह है
रामभाग स्तूपा महामकुट चैत्य, या जिसे अंगार चैत्य भी कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे महाकारुणिक तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद दाह संस्कार आप सब लोग आ जाओ। या अंत्येष्टि संस्कार किया था। ये महापरिनिर्वाण स्थल जो कुशीनगर है वहाँ से 3-4 किलोमीटर के दूरी पे है। पुरातत्व संरक्षित ये जगह सुबह से शाम तक श्रद्धावान तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। ये है स्तूपा। बुद्धा's टीचिंग। यह हमारा चैनल का नाम है। आप लोग इसमें जुड़ते रहिए, कनेक्टेड रहिए। हम आगे जाके दूसरे महत्वपूर्ण जगहों का भी आप लोगों को इसी तरह दर्शन करवाते रहेंगे। तो आज इतना आप लोगों को दिखाते हैं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बथानेषु पतिथितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। सभी स्थानों में प्रतिष्ठित शारीरिक धातु, महाबोधि वृक्ष और बुद्ध प्रतिमा, इन सब चैत्यों की मैं सदा वंदना करता हूँ। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।